मिस्टर रणवीर, आपके लिए एक बुरी खबर है। अब क्या हुआ ऑफिसर? किसी ने जूली का कत्ल कर दिया। अभी अभी गोवा पुलिस ने हमें फोन करके बताया। ये कैसे हो गया? बहुत अजीब इत्तेफाक है ना। आप ही के जान पहचान के दो लोग 4 दिन के अंदर मर जाते हैं। ऑफिसर, लेकिन ये हुआ कैसे? क्या मालूम, पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारा सबसे ज्यादा शक आप पे जाना चाहिए? क्योंकि आप ही वो शख्स हैं जिसे पता था कि जूली गोवा में है। देखिए ऑफिसर, मैंने कविता को नहीं मारा है और जूली से तो मैं प्यार करता था। हम दोनों परेशान जरूर थे, लेकिन पता चल जाएगा सच क्या है, झूठ क्या है। हम गोवा जा रहे हैं ये पता लगाने कि जूली की मौत का इस घटना से कोई ताल्लुक था कि नहीं। आपके लिए बेहतर होगा कि तब तक आप इस शहर को छोड़कर नहीं जाएं। एनीवे, हमारा एक आदमी आप पे नजर रखेगा। विजय, रामू काका के पीछे एक आदमी लगा दो। मुझे लगता है ये जरूर कोई गलती करेगा। लेट्स गो। सर, जूली का मर्डर परसों रात को हुआ था इस चाकू से, लेकिन मर्डर ने अपनी उंगलियों के निशान इस पे से मिटा दिए। और सर, जूली के घर से कोई सामान चोरी नहीं हुआ, इसलिए कातिल का मोटिव चोरी करना नहीं था। मौका वारदात से और कुछ पता चला? हाँ सर, एक आई विटनेस के जरिए हमें यह पता चला कि एक आदमी उसके घर का चक्कर काट रहा है। उसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमारे आर्टिस्ट ने ये स्केच तैयार किया है। ये तो महेश है। इसका मतलब है हमारा शक सही निकला। मुझे लगता है महेश इन कातलों से मिला हुआ है। हो सकता है, लेकिन हम महेश को ढूंढेंगे कैसे? हो सकता है महेश यहाँ से चला गया हो। सर, आप तो जानते ही हैं कि ये एक टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ आने जाने वालों को आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम उसके फोटोग्राफ्स टीवी पर फ्लैश करें तो? बॉम्बे से लगता है। हेलो। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, थैंक्स अ लॉट। 235116 इस नंबर पे डायल कीजिए, महेश आपको मिल जाएगा। आर यू श्योर? सर, ये नंबर कहाँ से मिला आपको? आज रामू काका ने इस नंबर पे डायल किया। आई एम श्योर ये महेश का नंबर है। रामू काका? मतलब वो भी मिला हुआ है? ओके, थैंक यू। सर, ये पैराडाइज होम का नंबर है। वेरी गुड, लेट्स गो। मैं अर्जुन रैना, क्राइम स्क्वाड मुंबई से। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कविता के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। कविता? हाँ, वही जो आपके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। पता चला है आप उसके खास दोस्तों में से एक थे। ओह, हाँ हाँ, प्लीज कम इन, आइए। कविता के साथ जो हादसा हुआ उसके बारे में तो आपको मालूम होगा ही। कविता को किसी ने जलाकर मार दिया है। क्या? कब हुआ ये? इस महीने की 25 तारीख को। Oh God, मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता कि कविता को कोई इस तरह। खैर, आप बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आपका और कविता का अफेयर चल रहा था ना? आपको कैसे मालूम? हमने इस केस की तहकीकात की है, हमें बहुत कुछ मालूम है, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। जी हाँ, हम एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी भी करना चाहते थे, लेकिन कविता के पिता ने उसकी शादी अपनी मर्जी के एक लड़के से कर दी
हम कुछ नहीं कर पाए। बेचारी कविता अपने पिता के फैसले का शिकार हो गई। या 25 तारीख की रात को ही बॉम्बे छोड़कर क्यों गए? बस यूं ही। एक्चुअली मैं बहुत डिप्रेस्ड था। मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी थी, इसलिए। 25 तारीख के दोपहर को 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आप कहाँ थे? जिसको मैं अपने हॉस्पिटल में राउंड्स पर ही था। आर यू श्योर? यस, आई एम श्योर। आप जूली के घर के बाहर क्या कर रहे हैं? जूली? कौन जूली? रणवीर की गर्लफ्रेंड। क्या क्या रणवीर की कोई गर्लफ्रेंड भी थी? बनिए मत मिस्टर महेश, सिर्फ इतना बताइए आप उसे कैसे जानते थे? सर कमाल करते हैं आप। जब मैं रणवीर को ही नहीं जानता था तो उसकी गर्लफ्रेंड को कहां से जानूंगा? क्या आप कभी कविता से नहीं मिले उसकी शादी के बाद? जी नहीं। तो फिर आप उसके घर में काम करने वाले नौकर रामू काका को कैसे जानते थे? रामू? देखिए मैं किसी रामू को नहीं जानता। तो फिर उनके पास आपका गोवा का नंबर कहां से आया? उनके डायल किए गए नंबर से ही हमने आपको ट्रेस किया है। वो तो मैं एक्चुअली मैं वो सच बताओ, तुमने कविता का खून क्यों किया और कैसे किया? देखिए सर, मैंने कविता का खून नहीं किया। मैं तो फिर रामू काका के पास तुम्हारा नंबर कैसे आया? दरअसल उस दिन 25 तारीख को मैं कविता के ससुराल गया था ऑफिस के बाद, और वहां रामू ने मुझे बताया कि कविता का खून हो गया है। जी हाँ, मैंने उसको ये नंबर दिया था ताकि वो बाद में मुझे ये बता सके कि उसके घर वालों को सजा मिली कि नहीं। फिर झूठ बोल रहे हैं आप। रामू काका किसी अजनबी से नंबर क्यों लेते हैं? आपने तो कहा कि आप उन्हें जानते ही नहीं, जबकि आप उन्हें जानते हैं। आप कविता से मिलते थे। हाँ, मैं कविता से मिलता था और कविता अपना हर दुख मुझे बताती थी। उसने मुझे यह भी बताया था कि रणवीर उसे बहुत तंग करता है। उनकी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल भी सुखी नहीं थी। और रामू काका भी ये बात जानते थे कि हम मिलते थे, लेकिन रणवीर और जूली के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छा, तो आप मुझसे यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कविता ने आपको कभी यह नहीं बताया कि रणवीर और जूली का अफेयर चल रहा था? सर, अगर उसे ये बात मालूम होती तो वो रणवीर से डिवोर्स ले लेती। काश उसे ये सब पता होता। तो क्या होता? कम से कम उसकी ये हालत तो नहीं होती। वो आसानी से खुशी खुशी रणवीर से डिवोर्स ले लेती। आप जानते हैं, वो डिवोर्स के बारे में इसलिए नहीं सोच रही थी क्योंकि वो समझती थी कि उसके माँ बाप को चोट पहुंचेगी। काश उसे ये सब मालूम होता। मिस्टर महेश, आप जूली के कत्ल में प्राइम सस्पेक्ट हैं। देखिए सर, मैं जूली को जानता तक नहीं हूं। खैर मनाइए कि अभी आपके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि हादसे के वक्त आप हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन अभी हमारी पूछताछ रामू काका के साथ बाकी है। अगर इंट्रोगेशन में उन्होंने आपके खिलाफ कुछ भी कहा तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। विजय, मुझे महेश और कविता वाली फोटोग्राफ दो। आप फोटोग्राफ्स का क्या करेंगे? गिव इट टू मी फास्ट। आपने इस आदमी को कहीं देखा है? कहाँ रहते हैं ये साहब तो कॉटेज नंबर 403 में रहते हैं। हाँ, कॉटेज नंबर 403। ये इनसे मिलने कोई आता है क्या? आपको याद है कुछ? मिलने तो कोई नहीं आता साहब, लेकिन ये साहब हैं अजीब। शाम को काम पे जाते हैं और सुबह ही लौट के आते हैं। थैंक यू। चलो। क्या हुआ? लगता है मुझे कविता के कातिल का पता चल गया। लेट्स गो। मिस्टर महेश, लगता है भाग गया। तुम जल्दी जाओ, उसे पकड़ने की कोशिश करो। वो इस एरिया को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तुम गोम्स को फोन लगाओ इमीडिएटली। हेलो मिस्टर गोम्स। हाँ, 1 मिनट होल्ड कीजिए।
गोम्स, मैं अर्जुन राणा बोल रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। हम लोग महेश के घर पहुंचे लेकिन वो यहाँ से भाग चुका है। मैं उसके फोन से एक नंबर डायल करने वाला हूँ। ऑपोजिट साइड को बात में फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, तब तक नंबर ट्रेस कर लो तुम। इज दैट क्लियर? सर 5 मिनट लगेंगे। नहीं, हमारे पास इतना समय नहीं है, सब कुछ जल्दी में होना चाहिए। ओके, सो टेल मी व्हेन यू आर रेडी। ओके, हैंड ओवर। हेलो हेलो, महेश। नो मैम, इट्स डेनिस। मैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक से बोल रहा हूँ। क्या आपको एक इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर लगवाना है? नो थैंक्स। देखिए, बहुत अच्छी स्कीम आई है हमारे पास। अगर आप ये वाटर फिल्टर लगवाती हैं तो आपको एक वैक्यूम क्लीनर मिल सकता है 50% डिस्काउंट पे। इट्स अ वेरी गुड स्कीम, व्हाई डोंट यू जस्ट गो फॉर इट? मैं कब डिमॉन्स्ट्रेशन दूं आपको आके? मैंने कहा ना, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको ये नंबर कहाँ से मिला? मैम, वो तो मैंने डायरेक्टली से पता कर लिया, बट मैम इट्स अ वेरी गुड स्कीम। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। तो मैं कब आ जाऊं डिमॉन्स्ट्रेशन देने? आप प्लीज मुझे अपना एड्रेस दे दें। Yes, Mr. Gomes. Right? Yeah. Thank you. क्या हुआ? एड्रेस मिल गया, लेकिन यहाँ रहता कौन है? अभी पता चल जाएगा। चलिए, कम ऑन गाइस, फास्ट। कविता जल्दी करो, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। पुलिस ने जूली के कत्ल को लेकर मुझसे पूछताछ की है और अगर उन्हें रामू काका को इंटरोगेट किया तो हमारा भाड़ा फूट जाएगा। क्या? लेकिन हमारा प्लान तो बिल्कुल परफेक्ट था ना। देखो, अभी ये सब पूछने का वक्त नहीं है। Let's just go. हाँ विजय, ये दोनों कन्फेशन के लिए तैयार है। हाँ तो कविता जी, हमें ये बात तो मालूम थी कि आप दोनों का अफेयर चल रहा था, बहुत जोरदार। आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी भी करना चाहते थे शायद, लेकिन आपके पिताजी ने आपकी शादी रणवीर के साथ कर दी। आप दोनों ने ये प्लान आपकी शादी के बाद बनाया था? नहीं, अगर रणवीर मुझे दहेज के नाम पर तंग नहीं करता तो शायद ये कदम मैं कभी नहीं उठाती। लेकिन रणवीर ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया था, और अगर मैं अपने आप को बचाती नहीं तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होती। तो अब अपने पति से तलाक क्यों नहीं ले लिया आपने? मुझे लगता था रणवीर मुझे कभी तलाक नहीं देगा, और अगर वो मुझे तलाक देगा भी तो मैं अपने घर वालों से क्या कहूँगी। इसलिए शादी के बाद भी मैं महेश से मिलती रही। जानती हो, मैं आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। महेश, मेरा प्यार भी तुम्हारे लिए कुछ कम नहीं हुआ। आज भी अगर मुझे मौका मिले ना तो मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास चली आऊं। अच्छा, तो फिर रोका किसने है तुम्हें? मेरे ससुराल वाले, मेरा पति, मेरे माता पिता। क्या सोच रहे हो? देखो कविता, अगर तुम सचमुच अपने पति से छुटकारा पाना चाहती हो तो एक रास्ता है मेरे पास। प्लान के मुताबिक हमें एक ऐसी लड़की चाहिए थी
जिसके गायब होने पर किसी को कोई शक ना हो, और जो देखने में बिल्कुल कविता जैसी लगती हो। जल्दी ही हमें ऐसी लड़की मिल गई। वो एक नौकरानी थी जो कभी मेरे यहाँ काम किया करती थी। वो अक्सर कहा करती थी कि किसी को उसकी कोई फिक्र नहीं है, अगर वो मर भी जाए तो उसके पति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने उसे विश्वास में लिया और कविता के बारे में उसे झूठ कहा कि कविता एक सोशल वर्कर है और उस जैसी लाचार औरतों की मदद करती है, उसे उसकी सारी मुसीबतों से छुटकारा दिला देगी। और मैंने उसे 25 तारीख की दोपहर को अपने घर पर बुलाया और उससे ये कहा कि मैं उसे किसी से मिलवाने जा रही हूँ। उससे मिलकर तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी मेम साहब। तुम अपने पति को तो बता के नहीं आई हो ना कि तुम यहाँ आई हो? नहीं नहीं मेम साहब, मैंने किसी को नहीं बताया। अच्छा किया। लेकिन तुम इस साड़ी में वहाँ कैसे जा सकती हो? तुम एक काम करो, तुम मेरी साड़ी पहन लो। हाँ? ओ नहीं नहीं मेम साहब, मैं आपकी साड़ी कैसे पहन सकती हूँ, अच्छा नहीं लगता। देखो बहस नहीं करते, हमें देरी हो रही है ना, तुम फटाफट साड़ी पहनो, मैं किचन में हूँ, अब भी आती हूँ। पहन ली साड़ी? कितनी अच्छी लग रही है। ये इसको ऐसे कर लो, ये लो, ये जूस है, पी लो। ये क्या है मैम साहब? जूस पी लो, फिर चलते हैं ना, जल्दी करो। पी लो। अच्छा है ना? जूस पीते ही बाई बेहोश हो गई। उसके बाद मैंने अपने पापा को फ़ोन लगाया और घबराई हुई आवाज़ में उन्हें ये कहा कि मेरे ससुराल वाले मेरी जान लेना चाहते हैं और वो फ़ौरन यहाँ आ जाए। उसके बाद मैंने फ़ोन काट दिया। मैं दौड़ती हुई ऊपर गई और अपने कमरे में जाकर कुछ कैश और कुछ ज्वेलरी एक बैग में डाली। उसके बाद मैं नीचे आई। बाई अभी तक बेहोश पड़ी थी। मैंने केरोसिन लिया और उसके ऊपर डाला। और उसके बाद माचिस से आग लगाई। लेकिन अचानक ही बाई होश में आ गई। मैंने किसी भी तरह दरवाज़ा बंद किया और वहाँ से भाग खड़ी हुई। मैंने टैक्सी को जितनी जल्दी हो सका शहर से बाहर छोड़कर खंडाला आ गई, जहाँ महेश मेरा इंतज़ार कर रहा था। ये लो भैया। अरे सुनो, 2 चाय लाना। काम हो गया? हाँ। हाँ। सुनो, हाँ। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, लेकिन जलने से पहले बाई होश में आ गई थी। बाप रे, मैंने किसी भी तरह उसे किचन में बंद किया और फौरन भाग गई। मैं कुछ कैश और जेवर भी लेके आई हूँ अपने साथ। That's good. I think let's go. चलो। चलो। फिर हम दोनों गोवा आ गए। तो अब समझ में आया कि आपके घर की चीजों पर दूसरे उंगलियों के निशान कैसे थे। तुम्हारे माँ बाप वहां तुम्हारी मौत का शोक मना रहे थे और तुम यहाँ अपनी नई जिंदगी का जश्न मना रही थी। मैं महेश के साथ खुश थी। लेकिन जूली ने तुम्हें जिंदा देख लिया
और इससे पहले कि वो किसी को कुछ बताती तुमने उसका खून कर दिया। हाँ, मैं तो जूली को जानती भी नहीं थी, पर जिस तरह वो सुपरमार्केट में मुझे घूर घूर कर देख रही थी, मुझे लगा उसने मुझे पहचान लिया। मैंने और महेश ने उसका पीछा किया और हमारा शक सही निकला। घर जाते ही उसने रणवीर को फोन करने की कोशिश की। हमें मजबूरी में उसका कत्ल करना पड़ा। अब जब इतना कुछ बता ही दिया तो एक बात और बता दीजिए कि आपको पता था कि रणवीर और जूली के बीच अफेयर चल रहा था? वो दोनों शादी करने वाले थे और आपको अपने रास्ते से हटाने का प्लान भी बना लिया था उन्होंने। क्या? उसने मुझे मारने का प्लान बनाया था? अच्छा होता अगर बॉय की जगह मैंने उसका कत्ल कर दिया होता।